हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूके शो के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज का जो वीडियो है वो गाइस मैं बताने वाला हूँ यूके वीज़ा प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, आपका यूके वीज़ा जो है आने में कितना टाइम लगेगा। मैं आपको फरवरी की लेटेस्ट 2025 अपडेट्स देने वाला हूँ इस वीडियो के हेल्प से। सो अगर आप यूके वीज़ा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं या आपने ऑलरेडी सब कुछ सारी चीज़ें हो गई हैं, बस आपका वीज़ा डालना रह गया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो और मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे यूके वीआई का वीज़ा जो है कितने टाइम में आपके पास आप लोगों के पास आएगा। गाइस देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल जो प्रोसेसिंग टाइम होता है यूके में कोई भी वीज़ा का, वो ऑलमोस्ट लगा लो 4 वीक्स तो है वर्किंग डेज़ का। और ये सारी जो आपका डिसीजन लेती है वो होता है यूकेवीआई। यूकेवीआई स्टैंड्स फॉर यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन। सो उनके हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। जितने भी वीज़ा एप्लीकेशन आते हैं वो लोग देखते हैं, सब कुछ वो लोग फिगर आउट करते हैं और सारी डिटेल वो चेक करते हैं, एक एक डिटेल जो छोटी सी छोटी डिटेल होती है। लेकिन जो वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना यार, वो डिपेंड करता है करंट वॉल्यूम पे कि भाई वॉल्यूम कितना है, कितना ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, किस टाइम पे आई हैं। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम होते हैं, जैसे मान लो स्टूडेंट का टाइम जैसे अपना बताते हैं जनवरी इनटेक का होता है, तो नवंबर, दिसंबर इस टाइम पे और अक्टूबर, बिकॉज़ दिसंबर में काफ़ी यहाँ ऑफ होता है, तो उससे पहले थोड़ा-सा जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे काफ़ी आपको टाइम लगेगा आपका वीज़ा आने में। तो हो सकता है आप उसी को जल्दी थोड़ा-सा पहले करो अप्लाई, ताकि आप उस चीज़ में फँसो नहीं। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं करंट वॉल्यूम पे। करंट वॉल्यूम कितना है, कितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं, कब आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें उस चीज़ पे मैटर करेगी। तो जनरल प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है अगर आपका वीज़ा डिले हो रहा है तो। गाइज़ अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे जो अपना ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट यूकेवीआई की तरफ से, उसमें वो लोग क्या कहते हैं कि आप जो भी वीज़ा अप्लाई करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट वीज़ा हो गया या फिर आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो या आप स्टैंडर्ड अपना टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करते हो, तो उसमें उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि क्या पर्टिकुलर टाइम है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी अपना कैमरा टर्न करके। तो ये देखो। तो गाइज़ देखो आप, ये है यूकेवीआई की वेबसाइट, ऑफ़िशियल है, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इस पे देखो इन्होंने ये दे रखा है कैटेगरीज़ विज़िट वीज़ा की थी 3 वीक्स, मैंने जो बताया था 3 से 4 वीक्स मैरिज विज़िटर का हो गया। स्टडी वीज़ा का देखो आप, देखो 3 वीक्स देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है मेरी स्क्रीन पे। चाइल्ड स्टूडेंट 3 वीक्स और फैमिली वीज़ा 12 वीक्स, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ वीज़ा होता है, ठीक है। और बाकी ये यूक्रेन वीज़ा, चलो ये देखो वर्क वीज़ा देखो आप, स्किल्ड वर्कर में 3 वीक्स दिखा रहा है, हेल्थ केयर में 3 वीक्स दिखा रहा है। और ये 3 वीक्स जो है ये आपका प्रायर मतलब एकदम नॉर्मल टाइम है 3 वीक्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका वीज़ा डिले हो रहा है, तो इन्होंने ये भी बता रखा है कि आप कैसी चीज़ें कर सकते हैं, क्या-क्या ऑप्शन है आपके पास। तो मेक श्योर करें कि आप ये जो है गाइडेंस इनकी जो है पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। और ये लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आपको पता है कि अगर आप जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो। और इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर ये है, तो देखो भाई, ये क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल कोई भी वीज़ा डालोगे तो इतना टाइम तो हमेशा लगेगा ही। जैसे स्टूडेंट का देखो 3 वीक्स दिखा रहा है, लेकिन 3 वीक से डिले भी हो जाता है, तो उसका भी मैं बताता हूँ कि उसमें करना क्या है आप लोगों को। गाइस अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो अगर आप इनसाइड द यूके हो, तो यूके में अगर हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा आपका वीज़ा आने में एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। अगर आप आउटसाइड ऑफ द कंट्री हो, आउटसाइड ऑफ द यूके हो, तो आपको कम टाइम मिलेगा। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो पहला क्लिप था मैंने आपको दिखाया, वो आउटसाइड का था। और ये जो मेरे पीछे है अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये पूरा इनसाइड का है कि आपको अगर आप इनसाइड हो यूके में तो आपको कितना टाइम लगेगा। इसका भी जो कॉमन एक मैं आपको एवरेज टाइम बताऊँ तो वो ऑलमोस्ट 8 वीक्स का है। इसमें आप नॉर्मल वीज़ा डालते हो ना, स्टूडेंट वीज़ा हो गया आपका या फिर स्टैंडर्ड वीज़ा भी हो गया, तो उसमें आपका 8 वीक्स तो इनका मिनिमम टाइम है। 8 वीक्स लगेंगे, बट डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर भी कि आपकी एप्लीकेशन प्रोफाइल कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका कुछ क्रिमिनल कन्विक्शन तो नहीं चल रहा आप लोगों के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें भी फैक्टर डिपेंड करता है यहाँ पे। और इन सब के सारी रिसर्च करने के बाद, सारी डिटेल जानने के बाद वो लोग रिजल्ट पे आते हैं। तो थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लगता है। अगर आप लोग इसमें फंस रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि यार
मेरा वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, मेरा वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, टाइम क्यों लग रहा है। तो थोड़ा-सा टाइम रखो, पेशेंस रखो अपने अंदर, बिकॉज़ थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बिकॉज़ उनके पास कभी-कभी हाई वॉल्यूम में एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है और उसी चक्कर में सारे डिलेज़ होते हैं। तो बार-बार चेज़ करने से भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको वो भी पॉइंट बताऊँगा कि अगर आप चेज़ करना है तो वो कैसे करना है। तो चलो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। देखो, मैं आपको जो बता रहा था वो ये है कि इनसाइड वीज़ा, इनसाइड अगर आप हो यूके के, तो आपको दिखा रहा है 8 वीक्स, तो आपका स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा का है, स्टूडेंट का 8 वीक्स है, चाइल्ड का 1 वीक्स है, और ये देख रहे हो मतलब 8 वीक्स है, और एज़ कम्पेयर टू अदर, अब मैंने ये देखो, ये आउटसाइड की एप्लीकेशन यहाँ पे 3 वीक्स है, तो कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता, दिखाना चाहता था कि भाई ये कैसे इतना डिफरेंस आ रहा है, और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल का। 3 वीक्स से लेके यहाँ सीधा 8 वीक्स है, तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ही है, बट स्टिल आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसमें आपको टाइम लगेगा, अगर आप आउटसाइड हो या इनसाइड ऑफ द यूके हो तो। मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को हो सकता है पता भी हो, और जिसको नहीं पता है मैं उनको बता दूँ कि यूकेवीआई की कुछ सर्विसेज होती हैं, प्रीमियम एंड प्रायोरिटी सर्विसेज यूके वीज़ा रिलेटेड। तो उसमें क्या होता है, प्रायोरिटी सर्विस में कि आपको डिसीजन मिल जाता है 5 डेज़ के अंदर अंदर। सो 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको आपका डिसीजन आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा, उसमें क्या होता है कि आपको स्पेंड करना होता है एक्स्ट्रा, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं उस चीज़ के, तो आपको प्रायोरिटी सर्विस मिलेगी। उसमें क्या है कि आपको सिर्फ 5 दिन के अंदर आपका आपका वीज़ा है जो आपके हाथ में होगा। और दूसरा इसमें 1 दिन वाला भी है, जिसे बोलते हैं सुपर प्रायोरिटी सर्विस। वो डिसीजन उसमें जस्ट और वर्किंग डे, जो नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको आपका वीज़ा आपके हाथ में आएगा। उसमें थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देने की सोच रहे हो, अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको यहाँ आना है और आपको बहुत जल्दी आना है, तो आप ये सारी सर्विसेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रायोरिटी सर्विस है और सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज़ है। वो यूकेवीआई की गवर्नमेंट अपने आप अपनी उनकी वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो देखोगे। और बहुत सारे जैसे स्टूडेंट में क्या होता है, जब स्टूडेंट आ रहे होते हैं तो बहुत सारे एजेंट जो होते हैं ना, वो सुपर लाइक प्रायोरिटी सर्विस यूज़ करते हैं, जिसमें 5 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाए, और वो थोड़ा-सा उसमें चार्ज लगाते हैं। तो आप देखोगे वो चार्जेस भी आप देख सकते हो कि चार्जेस कितने का होगा। बट उसमें क्या है कि आपका जल्दी आपको वीज़ा आ जाएगा विदिन 5 डेज़ के अंदर अंदर, अगर आप आउटसाइड ऑफ यूके कर रहे हो, विदिन 5 डेज़ के अंदर अंदर, आपके वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपके पास वीज़ा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा आपको एक एक्स्ट्रा प्राइस थोड़ा-सा पे करना पड़ेगा, तो उसका ध्यान रखें हमेशा। देखो, गाइस, मैं ये भी बता दूं कि व्हेन यू हैव टू वेट अ लिटिल लॉन्गर, आपको ज़्यादा टाइम और क्यों रुकना पड़ सकता है, उस उन्होंने यूकेवीआई ने खुद बताया हुआ है कि आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, या फिर आपके पास जो एविडेंस हैं, और या फिर जो आपने फंड्स के एविडेंस दिखाया, एविडेंस ऑफ फंड्स हो गया, या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रॉपर नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, तो उस केस में आपको आपको वेट करना पड़ सकता है। और और या फिर कभी आपको इंटरव्यू अटेंड करना पड़े उनका, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं कि आपका डिले होता है वीज़ा उसमें। और या फिर कोई पर्सन सर्कमस्टांसेस ऐसा है, ठीक है, कोई कन्विक्शन है, क्रिमिनल कन्विक्शन है, तो उस केस में आपको डिले होगा आपका वीज़ा, ठीक है। या फिर यूकेवीआई का, जैसे मैंने बताया कि अगर उनके पास वीज़ा की डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट वीज़ा की या फिर वर्क वीज़ा की, तो उसमें ऑलरेडी आप लगा के चलो कि आपका डिले होना ही होना है। बट कुछ कभी-कभार टेक्निकल ग्लिच भी होता है भाई वीज़ा सिस्टम्स में, और तो उसके कारण भी वो लोग डिले होता है। तो जो करंट प्रोसेस होता है, जो मैंने आपको बताया, विदिन 3 वीक्स या विदिन 8 वीक्स में जो, तो वो भी बढ़ जाता है उस हिसाब से। तो कभी भी घबराना मत, कभी भी पेशेंस मत लूज़ करना कि भाई मेरा वीज़ा नहीं आ रहा, अब क्या हो सकता है, कुछ मेरे एप्लीकेशन कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम लगता है थोड़ा-सा चेक करने में। बाकी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता ही दी। अगर हो सकता है तो ये सब चीज़ों को ध्यान से सुनना, समझना, और ये हो सके जब भी आप एप्लीकेशन डालोगे, तो इन सब का सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि भाई ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं, माइट बी, तभी मेरा वीज़ा डिले हो रहा है। आई नो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एप्लीकेशन डिले होता है वीज़ा का, तो उस केस में आपको क्या करना है। देखो, उस केस में आपको करना कुछ नहीं है, आपको यूकेवीआई को कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है, अगर आप यूके में हो तो आप लोकल एमपी की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनका प्रॉपर टेलीफ़ोन सर्विसेज़ हैं, यहाँ पे कस्टमर केयर पे आप बात कर सकती हो। यूकेवीआई की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे भी ये सारे नंबर्स मेंशन हैं। आप इफ़ यू आर इनसाइड द
यूके आप अगर यूके में हो तो। लेकिन अगर आप यूके में नहीं हो तो आपको एक इनको फॉर्म भरना पड़ता है, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो प्लीज़ केयरफुली मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना ताकि आपको पता लगे कि कैसे आपको कांटेक्ट करना है अगर यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन को आपको कांटेक्ट करना हो। इनका कुछ टाइम होता है मंडे टू फ्राइडे, और कौन से टाइम से प्रॉपर 9 AM टू 5 PM 4:45 ऐसे कुछ सिंपल टाइम है इनका। तो वो टाइम फ्रेम फॉलो करना और उसी हिसाब से पूरी चीज़ें करना और सारी चीज़ें जानना। नहीं तो आप दूसरा क्या है कि आप एमपी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं और लेटर लिख सकते हैं, उसमें भी आपका अगर आप इनसाइड यूके हैं तो वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन कुछ नहीं समझ आ रहा तो सिंपल है, कुछ मत करो, आप इनकी वेबसाइट पे जाओ और वेबसाइट पे जाके अपनी सारा फिल करो, डिटेल्स अपनी फिल करो और वहाँ पे उसे देखो, चेक करो और फॉलो अप उनसे लो। और इनकी ईमेल भी है, आप इनकी ईमेल भी ढूंढ सकते हो, मैं आपको ईमेल भी मेंशन कर दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका वीज़ा बहुत ज़्यादा डिले हो गया तो प्लीज़ तभी ये सारे प्रोसेस करना, अदरवाइज़ ये प्रोसेस करके फ़ायदा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि डिले हो रहा है तो बाकी मैंने आपको डिले के रीज़न बताई दी कि क्या हो सकता है, लेकिन आपको स्टिल लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा ही डिले हो गया है तो प्लीज़ तब जाके ये एक्शन लो, तब जाके ये कॉन्टैक्ट करो, तब जाके। और बाकी कुछ भी मत करो, परेशान मत होना यार कि मेरा वीज़ा नहीं आ रहा तो क्या करूँ। आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, बट आप कुछ नहीं कर सकते इस केस में, बस आपको वेट ही करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो डेफ़िनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, कुछ मिसिंग होगा डॉक्यूमेंट तो वो बताएँगे ज़रूर, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना। तो चलो अब मैं अब ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। बाय बाय।